दोस्तों, पाकिस्तान बोल रहा है कि भारत ने अगर सिंधु नदी का पानी रोक दिया है तो चीन भी ब्रह्मपुत्र का पानी रोक देगा, जिससे कि भारत को बड़ा नुकसान हो जाएगा। चीन ब्रह्मपुत्र का पानी रोक भी दे तो भारत का कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि फायदा ही होगा। समझिए कैसे। दोस्तों, मैं हूं मनीष और आइए जानते हैं इस खबर के बारे में विस्तार से। खबर को जानने से पहले दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। सिंधु जल समझौता स्थगित होने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर भ्रम फैला रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि चीन ने ब्रह्मपुत्र का प्रवाह रोका भी तो भारत को इससे फायदा ही होगा, नुकसान कम होगा। पहले को जानने से पहले दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि वीडियो को पूरा देखें। सिंधु जल समझौता स्थगित होने से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर भ्रम फैला रहा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि चीन ने ब्रह्मपुत्र का प्रवाह रोका भी तो भारत को इससे फायदा ही होगा, नुकसान कम होगा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब से भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित किया है, पाकिस्तान बिलबिला रहा है। उसकी ओर से इस तरह के भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है कि अगर चीन भी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक दे तो भारत पर क्या गुजरेगी। लेकिन हकीकत समझने पर तस्वीर कुछ अलग ही नज़र आती है। पाकिस्तान की ओर से भ्रम फैलाने की कोशिशों को असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने तथ्यों को सामने रखकर दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के भूगोल की जो जानकारी साझा की है, उसके हिसाब से अगर चीन ने कभी ऐसा सोच भी लिया तो भारत को उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बल्कि फ़ायदा ही होने की संभावना बनेगी। हालांकि अभी तक चीन ने इस बारे में कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है, ना ही कोई बात की है। ब्रह्मपुत्र का 2/3 से ज़्यादा हिस्सा भारत पर निर्भर करता है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर पाकिस्तान के दावे को पूरी तरह से गलत बताया है। शर्मा ने इसे पाकिस्तान की ओर से डर फैलाने की कोशिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। उसी से बौखलाकर पाकिस्तान ने इस तरह का नया दावा किया है। शर्मा ने कहा है कि पाकिस्तान पूरी तरह से एक झूठी कहानी बना रहा है। उन्होंने अक्स पर लिखा कि हमें डरने के बजाय तथ्यों के साथ इस झूठ का पर्दाफाश करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि ब्रह्मपुत्र एक भारतीय नदी है जो भारत में ज़्यादा फैली है। शर्मा ने बताया कि ब्रह्मपुत्र नदी के बनने से चीन का योगदान केवल 30 से 35% है। यह भी हिम नदों के पिघलने और तिब्बत के पठार में होने वाली सीमित वर्षा पर निर्भर है। वहीं ब्रह्मपुत्र में 65 से 70% पानी भारत में मानसून की बारिश और उसकी सहायक नदियों से आता है। असम के मुख्यमंत्री ने बताया कि भारत पर नदी का बहाव चीन सीमा से 2000 से 3000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि आसाम में मानसून के दौरान यह 15,000 से 20,000 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ जाता है। इससे पता चलता है कि इस नदी के होने में भारत की भूमिका बड़ी है। शर्मा ने कहा कि ब्रह्मपुत्र एक ऐसी नदी नहीं है जिसके लिए भारत ऊपर की ओर निर्भर है। यह एक वर्षा आधारित भारतीय नदी प्रणाली है जो भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने के बाद में ज़्यादा मजबूत होती है। प्रवाह रोकने की कोशिश हुई तो कम ही होगा बाढ़ का खतरा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर चीन नदी के प्रवाह को कम करने की कोशिश करता है तो इससे भारत को फ़ायदा ही हो सकता है, क्योंकि इससे असम में हर साल आने वाली बाढ़ कम हो जाएगी, जिसकी वजह से लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। शर्मा ने यह भी साफ कहा कि हालांकि चीन ने कभी भी ब्रह्मपुत्र को हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की धमकी नहीं दी है। उन्होंने कहा ब्रह्मपुत्र एक स्रोत से नियंत्रित नहीं होती है। यह हमारे भूगोल, हमारे मानसून और हमारी सभ्यता के लचीलेपन से चलती है। मानसरोवर झील के पास से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। दरअसल ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के पास से निकलती है, जो कि चीन के कब्जे वाले तिब्बत के क्षेत्र में है। यह तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में भारत में प्रवेश करती है, फिर यह असम से होते हुए बांग्लादेश में जाती है और आखिरकार बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसके ठीक उलट पाकिस्तान को सिंधु नदी और उसकी सहायक पश्चिम नदियों का पानी
पाकिस्तान को देने के लिए भारत ने जो सिंधु जल संधि कर रखी है वह पूरी तरह से भारतीय हक के साथ समझौता करके किया गया है, क्योंकि इसका पानी पाकिस्तान में जाने से भारत के उचित अधिकारों का हनन होता है। इसमें 80% तक पानी का उपयोग पाकिस्तान के हिस्से में आता है, जो कि सरासर गलत है। तो दोस्तों, विस्तार से हमने आपको पूरा विषय समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।